नमस्कार, आप लोग राजस्थान देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। गुर्जर आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की मांगों पर चर्चा लगातार जारी है। सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की एक बैठक में गुर्जर समाज के नेता, मंत्री और अधिकारी उनकी मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में गुर्जर नेता हिम्मत सिंह श्रीराम बैंसला मौजूद हैं। मंत्री अशोक चांदना और रघु शर्मा सरकार की ओर से वार्ता कर रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला वार्ता से इनकार कर चुके हैं और उनका गुट आंदोलन की घोषणा कर चुका है। वहीं सरकार गुर्जर आंदोलन को लेकर काफी अलर्ट है। सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, करौली में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। साथ ही भरतपुर, करौली के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। सरकार 7 जिलों में रासुका भी लगा चुकी है और सीएम गहलोत की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक में जिला कलेक्टर को रासुका के तहत कार्रवाई के अधिकार भी दे दिए गए। और रासुका क्या है, आइए ये भी आपको जानकारी दे दें। आपको बता दें कि आखिर रासुका होता क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत यह कानून बना है। रासुका के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पूरी शक्तियां हासिल होती हैं। नागरिकों की सुरक्षा में बाधा या फिर खतरा अगर उन्हें लगता है तो इसे लागू कर दिया जाता है। यह कानून किसी व्यक्ति, विशेष समूह या समुदाय पर लागू होता है। कानून नागरिकों की सुरक्षा में खतरा पैदा होने पर हो सकती है और रासुका के तहत गिरफ्तारी और सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक जो सेवा है, अगर उसको बाधित किया जाता है या क्षति पहुंचाई जाती है तो रासुका को लागू किया जाता है। रासुका के तहत किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। और जो मीटिंग चल रही है, आशीष चौहान से जायजा लेते हैं। आशीष, फिलहाल ये मीटिंग चल रही है, बहुत ही अहम ये वार्ता, क्या कुछ अपडेट्स इस पर अभी? देखिए, 3 घंटे से ये सचिवालय में मीटिंग चल रही है और अब तक मीटिंग में कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है। सचिवालय में ये मंत्रियों के साथ ये मंत्रणा चल रही है और 3 महत्वपूर्ण जो मांगे हैं गुर्जर समाज की, वो प्रक्रियाधीन भर्ती और बैकलॉग में 5% आरक्षण की मांग है। दूसरी मांग उनकी ये है कि जो आंदोलन में 3 लोग मारे गए थे, उनकी परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए और तीसरा जो 1252 पद है उनका समाधान निकाला जाए। इसीलिए गुर्जर समाज लगातार ये मांग कर रहा है और गुर्जर समाज का एक गुट लगातार सरकार से वार्ता कर रहा है, लेकिन दूसरा गुट अब तक वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन आशीष, सवाल ये होता है कि इससे पहले भी कई बार गुर्जर समाज कह चुका है कि वो आरक्षण करेगा, आंदोलन करेगा अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, लेकिन उस वक्त सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है। अब लगातार होती ये वार्ता क्या कह रही है, क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? क्योंकि गुर्जर समाज में भी 2 धड़े जो है इस आंदोलन पर बढ़ चुके हैं अब ऐसे में। जी देखिए, राज्य सरकार का पूरा ध्यान गुर्जर समाज पर था और लगातार कई बार मीटिंग भी बुलाई गई थी, लेकिन जो टेक्निकल फॉल्ट है वो बैकलॉग और प्रक्रियाधीन भर्तियों में 5% आरक्षण को लेकर है। उसका समाधान या उसका रास्ता सरकार कैसे निकाले, इस पर अभी गंभीर चर्चा हो रही है। सरकार के जो तमाम IAS अधिकारी है वो भी इसमें लगे हुए हैं और जो कार्मिक विभाग के अधिकारी और जो संबंधी विभाग के अधिकारी जिनकी भर्ती अटकी हुई है, उनके विभाग के तमाम जो अधिकारी है वो इसमें निष्कर्ष निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और 5% आरक्षण कैसे मिले उसका समाधान निकाला जाए। देखिए, ये पूरा मामला जो भर्तियों का मामला है वो कोर्ट में भी अटका हुआ है, इसीलिए कानूनी पेचीदगियां काफी ज्यादा है। कानूनी पेचीदगियों के चलते ये पूरा मसला अटका हुआ है और जो 3 नौकरियों देने की बात जो कर रहे हैं गुर्जर समाज के प्रतिनिधि, वो पूरी तरह से जायज नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो सरकार की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो 3 लोग मारे गए थे वो गोलियों की वजह से नहीं बल्कि दूसरे कारणों से उनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। इसीलिए उनको 5-5 लाख रुपए का जो सहायता राशि है वो देने का राज्य सरकार ने ऐलान किया है। सामाजिक सुरक्षा और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला राज्य सरकार ने लिया है। लेकिन अब मीटिंग में किस तरह का फैसला
राज्य सरकार लेती है और कैसे वार्ता आगे बढ़ पाती है। देखिए, दूसरा गुट अभी भी तैयार नहीं है सरकार से। बिल्कुल, दूसरा गुट तैयार नहीं है और एक गुट कहता है कि सरकार से पहले वार्ता करेंगे, उसके बाद इस आंदोलन का समर्थन करेंगे, और दूसरा गुट कहता है कि अगर सरकार बातचीत करना चाहती है इस पर तो सरकार को खुद सामने आना होगा, उसके लिए वो तैयार है, लेकिन खुद सरकार से बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे। बहरहाल मीटिंग चल रही है, वार्ता चल रही है, क्या कुछ होगा ये अपडेट्स लेंगे। आशीष, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।